चलिए अपन ने कल 15.2 हमने स्टार्ट कर ली थी। इसका चौथा सवाल है। चौथे में पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सूत्र से होंगे। किससे होंगे? सूत्र से होंगे, इसलिए ये आप कर लेना। उसके बाद सवाल नंबर 5 से भी स्टार्ट कर रहा हूं, इसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल क्या कह रहा देखिए। सवाल नंबर 5 देखिए। एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। थोड़ा देख लीजिए तरह से। ये घड़ी है। इस घड़ी में यहां पर कितनी बजती है? 12, 3, 6, 9। सॉरी, 12 बज गए, ठीक है ना। इसका क्या होता है? केंद्र। सवाल क्या पूछा है? मिनट की सुई कितने मीटर लंबी है? 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जैसे देखिए, ये मिनट की सुई, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। 10 मिनट में, कितने मिनट में? 10 मिनट में ये मिनट की सुई कहां जाएगी? यहां तक, ठीक है। तो इसके द्वारा जो त्रिज्यखंड बनाया, जैसे मैं ये वाले कर देता हूं ये, तो इसके द्वारा कितना त्रिज्यखंड बना? ये इतना, ठीक है। त्रिज्या कितनी इसकी? R बराबर 10.5 सेंटीमीटर। इतना ये बनेगा। तो इस बात का आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। पर यहां पर थीटा दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या लाना पड़ेगा? थीटा, कोण कितना बना। पर हम पता कर सकते कोण। थोड़ी देर के लिए देखिए, मिनट की सुई ये घूम के वापस यहां तक आ जाएगी। कितने मिनट में आएगी? 60 मिनट में। मिनट की सुई यहां से घूमते हुए यहां तक आएगी। कितना? 1 घंटा होता है ना, मतलब 60 मिनट होता है। तो यहां से घूम के ये आ रही है, तो कितने डिग्री का कोण बनाया इसने? पूरा सर्किल घूमे, मतलब 360 डिग्री। अर्थात कि मिनट की सुई 60 मिनट में कोण निर्मित करती है। कितना बनाती है? 360 डिग्री। कितने डिग्री का? मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाएगी 360 बटा 60। इसके नीचे अपने कितने मिनट चल रही है मिनट की सुई? 10 मिनट। मिनट की सुई 10 मिनट में कोण बनाएगी 360 बटा 60 इंटू 10। 0 से 0 काट दो, 6 से 6 काट दो, 60 डिग्री। अर्थात कि 10 मिनट में कितने का कोण बनाएगी? 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना आ गया आपका? यहाँ 60। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्या है सूत्र? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई की जगह 22 बटा 7। त्रिज्या की जगह त्रिज्या कितनी है? 10.5 इंटू 10.5, पॉइंट हटाए 10, पॉइंट हटाए 10 इंटू थीटा कितना है? 60 डिग्री। नीचे कितना आ जाएगा? 360। 0 से 0, 6 से इसको काट दो, 6 बार। जो संख्या कटे वो काट दो। इसे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 21, ठीक है। तो काट दो पूरी 7 के पॉइंट से कट जाएगा। 7 किया 21। 2 से इसको काट दो, कितनी बार? 11 बार। 3 से 6 भी हाँ, 3 से 6 भी क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, ये 2 भी कट गया, ठीक है। और ऊपर से कितना बचा? 11 इंटू 105, 10 इंटू कितना बचा? ये 2। 11 इसका गुणा करो, 11 5 55, 1155 कितना? 1155 अपॉन नीचे कितना है? 10 इंटू ये 2 है। 0 हटा दो, पॉइंट लगा दो, तो 115.5 भी किसका भाग दे दो? 2 का। 7 दूनी 6 दूनी 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 पॉइंट, 7 दूनी 14, 1, 5 दूनी 10, 57.75 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो ये घड़ी है कितने मिनट का कोण बना लेगी? 57.75 वर्ग सेंटीमीटर।
अब देखिए इसका अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 है। इस जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए, त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। एक जीवा के द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण 90 है। इसे देखिए, त्रिज्या के द्वारा नहीं कह रहा है, ये जीवा है, ये जीवा है, यहां पर कितने का कोण बना रही है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण, ठीक है ना। अब यहाँ पर थीटा 90 दे रखा है, यहाँ पर इसमें त्रिज्या भी दे रखी है R 3.5, परंतु आपको ज्ञात क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें ये चीज क्या है, वृत्तखंड है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, इसके दो तरीके हैं, इसे देख लीजिए। चलो अपन सीधे कर लेते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर, सॉरी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब पाई की जगह 22/7 इंटू त्रिज्या की जगह, त्रिज्या कितनी है 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा की जगह 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर कितना है 3.5 इंटू 3.5 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं, थीटा की जगह 90, साइन 90 का मान कितना है 1। एक को लिखो नहीं लिखो चलता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये पॉइंट हटा दो, मैं काम करूं इसको, इस संख्या और इस संख्या के बीच में किसका निशान है, माइनस का। इनमें कॉमन क्या है 3.5, 3.5 कॉमन ऐसे निकाल दो, इजी सवाल इजी हो जाएगा। इसे मैं बाहर निकाल रहा हूं 3.5 इंटू 3.5 कोष्टक, यहाँ क्या बच जाएगा 22/7 इंटू 90/360 माइनस 1/2। जो यहाँ कटता है वो काट दो, जैसे देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौको 36, 2 दूनी 4 और ये कितना आ जाएगा 11। तो 3.5 इंटू 3.5 कोष्टक, यहाँ कितना बचा 11, नीचे कितना बचा 11/14 माइनस 1/2, ये 35 इंटू 35 कर दिया मैंने, ठीक है ना। नीचे कितना आ जाएगा 100 इंटू, इसको रफ में एक तरफ कर दो, जैसे 11/14 माइनस 1/2, इसका लघुत्तम 14 का भाग 14 में दिया, 1 का गुणा 11 से किया 11, माइनस 2 का भाग 14 में दिया तो 7 का गुणा 1 से किया 7, 11 में 7 गया कितना 4/14। अब बाकी का है ये जो तामझाम है वो अपन क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। हाँ 3.5 35 का 35 से गुणा किया, उसका 2 से गुणा किया 2450, नीचे 100 और ये इससे काट दिया था कितना आ गया 7 आ गया। 1 0 से 1 0 और क्या करो काट दो, तो ये आ गया 24.5 अपॉन कितना 7 का भाग दो 3.5 7 या 21, 7 या 21 ऐसे लगी। ये कट नहीं सकता, ये पूरा मेरे हिसाब से कट ही नहीं चाहिए, कट नहीं सकता ये। हाँ कट सकता है 7 के पारे से सीधा यार, इधर करने की जरूरत ही क्या थी। इसको 0 से तो 0 काट दिया, ठीक है ना। 7 के पारे से ये काट दो, 7 के पारे से 7 किया 21, 7 5 35, कितनी बार कटेगा ये 35 बार। तो 35 बटा कितना आ गया 10, तो कितना आ गया 3.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आंसर चेक करना, यही है, ठीक है ना। चलो इससे मैं हाँ, अब है सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए 7वां सवाल। क्या कह रहा है ये, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
इस चीज को समझो, वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है, मतलब चौथा अंश। तो ये इसका कोई भी ये भाग, ये क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है। और चतुर्थांश का यहाँ कोण कितना होगा बताओ। वृत्त का चतुर्थांश का मतलब होता है कि एक वृत्त को 4 समान हिस्सों में बांट दो, 1 2 3 4 90 90 तो ही तो 360 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री। अब आगे क्या कह रहा है कि जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि दे रखी है, देखिए परिधि कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। और इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्या है, देखो त्रिज्यखंड ही है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। परिधि का सूत्र 2πr बराबर 22, 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 22। r बराबर 22 का 22, 2/1 का उल्टा कर जाएगा, 1/2, 22/7 का 7/22, 22 से 22 काट दो, r बराबर कितना 7/2 का मतलब कितना 3.5 सेंटीमीटर। फिर तो अपने 7/2 ही रहने दो, बाद में कौन पॉइंट लगाने के लिए 7/2 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या सूत्र होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटा 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 7/2 इंटू 7/2 इंटू थीटा का मान कितना है 90/360, 0 से 0, 9 चौको 36, 2 दूनी 4, 22 की जगह 11, 7 से 7 काट दो, 11 7 77, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का भाग दे दो, 8 9 72.5, 48, 2 16, 4 8 5 40, कितना आ जाएगा इसका 9.625 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। इसके बाद वाला अगला सवाल है, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी और 7 मिनट में। तो ये सवाल और पहले बताया वो सवाल दोनों एक जैसे हैं, ये आप कर लेना। मैं लास्ट 9वां सवाल बता देता हूं ताकि ये प्रश्न वाली आज हमारी यही पर खत्म हो जाए। एक चित्र दे रखा है, देखिए ABCD एक आयत है। क्या है आयत, देखिए यहां पर ठीक है ना। इसमें भुजा AB बराबर है, AB बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे हुए। देखिए इसे, देखिए यह प्रत्येक शीर्ष पे यहां से यहां एक वृत्त ये बनाया गया है, यहां से यहां एक ये बनाया गया है, एक वृत्त ये उस साइड। इन वृत्तों की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर सबकी। ठीक है। आगे सवाल कह रहा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको किसका ज्ञात करना है। देखिए 1 2 3 4 सबकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का चतुर्थांश हुआ ये। यहाँ त्रिज्या कितनी है, थीटा बराबर यहाँ कितना है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्या है चतुर्थांश है। इसकी त्रिज्या कितनी है, r बराबर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और आपको कितने चतुर्थांश ज्ञात करने, देखो यदि बाय द वे पहले सबसे पहले इस आयत के क्षेत्रफल में से 1 2 3 4 निकाल दो तो छायांकित भाग बच जाएगा। तो पहले क्या करो, आयत का क्षेत्रफल निकालो। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 10 इंटू 7 बराबर 70 वर्ग सेंटीमीटर।
अब अपन क्या करें, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। चार चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल देखो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये कितने चतुर्थांश का, एक का, ये एक का है। एक त्रिशिखंड का क्षेत्रफल, या कितने त्रिशिखंड का, समान त्रिशिखंड कितने, 4। तो यहाँ इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 4। 4 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा कितना है 90 डिग्री। पॉइंट हटाओ 10, पॉइंट हटाओ 10 अपॉन 300, 0 से 0 9 36, 4 से 4 कर दिया, ठीक है ना। 7 पंचा 35, 5 दूनी 10, 2 से 22 काटो 11, 11 और 35 का गुणा कर दो, 11 5 55, 33 के 5 38 बटा 10, 0 हटा दिया, पॉइंट लगा दिया। 38.5 वर्ग सेमी उत्तर आएगा कहाँ बेटा जी। अगर 1 2 3 4 इन चारों का कितना आ गया ये 38.5, तो इस पूरे में से इन चारों को 38.5 को घटा लो तो क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैं यहाँ कर रहा हूं मैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना था आपका 70 माइनस 38.5, ठीक है ना। अब देखिए 70 में से 38.5 घटा दीजिए, 70 में से 38 घटाओ, उत्तर 70 में से 38 घटाओ 32, आधा और घटा रहा है तो 31.5, कितना 31.5 वर्ग सेंटीमीटर, 31.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, जो इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल 31.5 वर्ग सेंटीमीटर। एक सवाल मैंने बीच में छोड़ा, एक पहले छोड़ा था, 2 सवाल है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस हिसाब से करते हो। नहीं आएगा पूछोगे तो बताऊंगा, आप करोगे नहीं और आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, ठीक है ना।